में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू पूर्व विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी ने आज लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूक किया। ड्राइवरों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए एआरडीओ पुंछ ने मंडी क्षेत्र में ड्राइवरों के लिए चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। राज्य दर्जा बहाली अनुच्छेद 371 और दरबार मूव की बहाली के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे जल्द ही पूरी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक युद्धवीर सेठी ने लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्हें इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और उन्हें इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने को कहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। जिस प्रकार समस्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नींद आने वाले समय में बिना पैसे दे अपने घर में बिजली यूज कर सकते हैं और जो बिजली बच जाएगी वो वापिस ग्रिड में जाएगी, उसके पैसे भी आपके बिल में एडजस्ट होंगे। अब मैं अपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आप 3 किलोवाट तक ना सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप 1 किलोवाट का यूनिट लगाते हो उसकी कॉस्ट है 55,000 और इसमें 94,800 टोटल सब्सिडी है और कॉस्ट पड़नी है 64,700। तो ये सब्सिडी है, ये आपने लोन पूरे अमाउंट में लेना है और सब्सिडी उसी 1 मंथ के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। तो आपका मतलब सिर्फ 60। कोई बंदा अगर जो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये योजना जो मुफ्त बिजली की है, ये इसमें सभी को अपना भागीदारी देनी होगी, सभी को इसका इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाएंगे अगर, तो 1 किलोवाट का यूनिट जो है वो 55,000 का पड़ता है, तो उसमें 36,000 जो है वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट और 19,000 की कॉस्ट 19,000 सिर्फ देने हैं आपको। इसी तरह 2 किलोवाट में 1,10,000 की कॉस्ट है, लेकिन आपको 38,000 ही देने हैं, उसमें 72,000 की सब्सिडी है। और 3 किलोवाट के यूनिट में 1,59,500 1,59,500 रुपये की कॉस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने 94,800 94,800 जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और जो आपने देने हैं 64,700। और ये भी अगर आपके पास नहीं है पैसे तो ये आप जो J&K बैंक, SBI, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। लोन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वो कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अप्लाई करना है ऑन पोर्टल पे, तो लोन आपको 7% तक 3 किलोवाट के प्लांट तक 7% पे है। उससे ऊपर लेंगे तो 9-10% पड़ेगा। तो 3 किलोवाट का अगर आप लेते हैं तो 610 रुपये किस्त पड़ती है अगर 10 साल के लिए लेंगे। तो अगर आपका बिजली का किराया 600, 700, 500, 600 रुपये आ रहा है, उसी की आप किस्त दे दें तो 3 किलोवाट का अगर आप लोड चला रहे हैं 500 यूनिट अगर दिन में या 1 महीने में चला रहे हैं तो तब भी आपका बिल आएगा 1700 कुछ रुपये आता है। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से लोग परेशान थे कि बिजली का बिल घर पे आता है, गरीब लोग भी काफ़ी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लाई यहाँ पर, जो आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। इसके तहत आप लोगों ने सिर्फ अगर 55,000 1 किलोवाट 55,000 का सोलर ऊपर लगता है तो 19,000 आप लोगों ने देना, बाकी आपकी सारी सब्सिडी है। और सब्सिडी भी और अगर आपके पास 19,000 नहीं है वो भी आपको बैंक 19,000 रुपया देगा, जो 500-600 रुपया बिल आपका जो आय करेगा। आप समझकर ये चलें कि आपने उसको बैंक को वापस कर देना और मुफ्त बिजली आप लोगों ने लेनी है। इसी प्रकार 2 किलोवाट और 3 किलोवाट है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने सभी लोगों से, अपने सभी भाई बंधुओं से कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड मोदी जी ने दिया और मुफ्त इलाज आज लोग करा रहे हैं। और जम्मू शहर के अंदर मेरे को लगता था कि मेरे दुकानदार भाई, किसी के घर में कोई परेशानी, हार्ट अटैक होता था, उसकी दुकान बिक जाती थी।
आज भी मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, कुछ समय के लिए जो मोदी जी ने स्कीम दी है, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। मुफ्त बिजली अगले 30 साल 35 साल तक सोलर लगा के मुफ्त बिजली का प्रावधान है, आप इसको लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना आप भी सुखी रहेंगे, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी आपकी सुखी रहेगी। बिजली का जितना मर्जी यूनिट यहाँ पे बढ़ेगा अगर जम्मू के अंदर, तो आपको इसका फायदा होगा। सड़क सुरक्षा और ड्राइवरों की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एआरटीओ पुंछ ने पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना रहा कि वाहन चालक स्वस्थ रहे, क्योंकि उनकी फिटनेस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एआरटीओ पुंछ के अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये शिविर ड्राइवरों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है, जो परिवहन प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। खाली पेट की कि आज हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की डायरेक्शन थी कि आप ऑल ओवर द यूटी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करें इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसी सिलसिले में आज मंडी में हमारा एक मेडिकल ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें स्पेशल फोकस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मतलब मेडिकल चेकअप कराना था, जिसमें हमने उनको अवेयर भी किया है रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी और उनका हेल्थ चेकअप भी किया। ये बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे एआरटीओ साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह, जैसे सुरनकोट हो गया, पुंछ हो गया, मंडी हो गया, मेंढर हो गया, कैंप लगाए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ड्राइवरों की फिटनेस चेकअप किया जाएगा। ये ड्राइवर हजरात भाई, हमारे कंडक्टर भाई गाड़ियां चलाते हैं, ये चेकअप भी कम करवाते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने ये कदम उठाया कि हर जगह हर ब्लॉक में जाके इनका टेस्ट किया जाए, फिटनेस टेस्ट किया जाए। हम बहुत खुश हैं इस बात पे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यही कहना है कि हर 2 महीने के बाद एक हर ब्लॉक में एक ड्राइवरों के लिए कैंप लगे, तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। और हम ये कहना चाहते हैं अपने ड्राइवरों कंडक्टर भाइयों से, आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखें और ओवरलोडिंग पे थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद ओवरलोडिंग मत करो, उसके बाद जो भी ओवर स्पीड रेस मत लगाएं। आराम से एक जगह से दूसरी जगह अपना जो पैसेंजर बिठाए उनको हिफाजत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचाया जाए। एआरटीओ साहब की तरफ से यहाँ एक अच्छा कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे हम मेडिकल ऑफिसरों का, डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो भी सब जितने भी लोग हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनको भी चेक करें और जो अवाम भी है वो भी चेक करवा रहे हैं। हम ये बड़ी खुशी की बात है। एआरटीओ साहब की तरफ से ये हिदायत की गई है, जो भी एआरटीओ साहब ने कहा कागज अपने गाड़ियों के पूरे रखो, उसके बाद आराम से गाड़ियाँ आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ओवर स्पीड के कंट्रोल में करके अपनी लिमिट जो स्पीड की है उसमें चलो आप। हम यही कहना चाहते हैं, एआरटीओ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अपने मेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैंप हर 2 महीने के बाद यहाँ पे लगना चाहिए। राज्य का दर्जा बहाली, अनुच्छेद 371 और दरबार मूव की बहाली के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वासियों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि दरबार मूव के कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक डगमगा गई है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 371 की बहाली की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस दो, वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, स्टेटहुड को वापस दो, वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को वापस दो। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसके जरिए हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं
कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। कितने साल हो गए आपने हमारा जो स्टेट है वापस ले दिया, हमें यूटी दे दिया। मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जहां पे किसी स्टेट को डिमोशन मिली। यूजुअली होता क्या है, जब कोई यूटी होती है उसको प्रमोशन मिलती है, यानी कि आप यूटी से स्टेटहुड की तरफ जाते हो। लेकिन हमारी इतनी बड़ी स्टेट थी, स्टेट को आपने बना दिया यूटी। और हमको बोला गया, अमित शाह जी ने बोला था पार्लियामेंट में, जब सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली की जाएगी। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है। हमारे लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, कितनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहाली नहीं हो रही। G20 करवाना है और कई सारी चीजें करवानी है, सब कुछ ठीक ठाक है, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, लेकिन जब स्टेटहुड देने की बारी आती है कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दरबार मूव। हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। देखिए आज हमारे यहाँ पर बाजारों में क्या हाल है। पहले कितनी भीड़ भाड़ होती थी, लोग आते जाते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, लोगों के घर में पैसा आता था, जब पैसा आता था तो वो आगे परचेजिंग करते थे, कुछ उनकी तरक्की होती थी। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बाजार खाली है, जो बिजनेसमैन है वो रो रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये कब तक हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ ऐसे प्रताड़ना करते रहेंगे? और आपके माध्यम से एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमें 371 दिया जाए। 371 इसलिए दिया जाए ताकि इसमें लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन है। आज हमें, आपको पता है, वैसे ही जॉब्स की कमी है, और जो जॉब्स है भी हैं तो बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। जब 371 होगा तो उसमें एटलीस्ट ये होगा 70-80% जो हमारी जॉब्स है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट है, वो एक लोकल बाशिंदा लेगा। और दूसरा, इसमें लैंड्स की प्रोटेक्शन तो है ही। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि प्रताड़ना मत कीजिए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा बीबी चांदकोर की समाधि में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने सभी से अपील करते हुए यहां पर आने और उनके प्रकाश पर्व में भाग लेने की अपील की, और साथ ही उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का भी आह्वान किया। दसवें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा पूरी दुनिया के अंदर धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इहदे वास्ते पूरी तैयारी जिहड़ी है चल रही है। तकरीबन पूरी तैयारी जिहड़ी कंप्लीट कर ली गई है। जोड़ियां का इंतजाम, लंगर का इंतजाम, संगतां दे बैठने का इंतजाम जिहड़ा अगे पूरी तरीके नाल जिहड़ा गुरमर्यादा के अनुसार जिहड़ा वो सारा इंतजाम किया जा रहा है। बाकी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा ते जिहड़ा कल असीं नगर कीर्तन कढ़िया, नगर कीर्तन चलाया, उसका इको मकसद है कि हक सच ते इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक एक लड़ाई लड़ी गई कि लोगों नूं जियो ते जीण दिओ, हक सच ते इंसाफ के लिए लड़ो। ते अज गुरु गोबिंद सिंह जी का यो पूरा पैगाम है दुनिया के अंदर कि जिसे भी किसी जुल्म सितम होवे ते गुरु का सिख ते जड़े हक सच दे इंसाफ के लिए
लोग लड़न वाले ने वो अपने हकों वास्ते मजलूमां दे हकों वास्ते ते जालम दे विरुद्ध डट जान। ते चाहे वो कोई भी सरकार होए कि जेड़ी भी सरकार मजलूमां दे हकों नूं खोए उहदे खिलाफ लड़े। मैं इहो ही कहांगा कि हक सच दे इंसाफ दे लई गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ दम तक भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ हक सच ਦੇ इंसाफ ਦੇ ਲਈ लड़ांगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख आशिक ने आज सीएम द्वारा हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी काफी आलोचना की। आशिक ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार को विकास, मुफ्त बिजली योजना और मुफ्त सिलेंडर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसका उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था। एक सवाल के जवाब में आशिक ने कहा कि आगा रहूल्ला का हालिया बयान सच्चाई पर आधारित है और उमर की सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। हालांकि तब से उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। आगा रहूल्ला ने कहा था कि हमें राज्य के दर्जे के बजाय अनुच्छेद 370 के बारे में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, वो कुछ मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट में था कि जब उमर साहब को सवाल किया गया कि आगा साहब आपके घर, तो उन्होंने उसमें जवाब दिया था। मैंने वो एग्जैक्ट देखा नहीं, बट एक चीज़ है कि उमर साहब ने उस वक्त बोला कि उनको मेरे घर के सामने आ गए, लेट हिम प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। हाँ, तो मेरे ख्याल से आगा साहब ने भी उसका जवाब अच्छी तरह से दिया है कि सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं, हमें आर्टिकल 370 को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उमर साहब को बिटवीन द लाइंस रीड करना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर आगा साहब ने ये बात कही है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए उनको। अगर उन्होंने पूरे कश्मीर के साथ वादा किया है कि इन चीज़ों पे, तो कब करेंगे शुरुआत करें, अल्फाज अपने मुंह से वो दोहराए तो सही। हमने तो अभी तक कुछ देखा नहीं। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ सॉफ्ट है या हार्ड, जो भी आप बोलेंगे, बट मैं इतना कहूँगा कि इतनी बातों में निचोड़ एक ही बात उन्होंने कहा कि एक मीडिया फ्रीली बात कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पहले भी अपना काम अच्छे तरीके से काम करता था। अगर अब सीएम साहब ने कहा है कि फ्रीली काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट पीपल वेर एक्सपेक्टिंग, एक आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 डेज आने वाले हैं या हो गए हैं, मुझे वो भी नहीं पता है अभी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।